बिहार की राजनीति यानी एक ऐसा रंगमंच जहां हर 5 साल बाद सियासत का नया नाटक लिखा जाता है। 2025 का विधानसभा चुनाव अब बस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और इस बार मुकाबला है पहले से भी ज्यादा दिलचस्प। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और बीजेपी की ताकत, जो विकास और स्थिर सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी का दावा है कि इस बार बिहार को डबल इंजन नहीं, सुपर इंजन वाली सरकार चाहिए, जो दिल्ली से पटना तक एक ही सोच से चले। साथ ही पार्टी के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पूरे राज्य में जोरदार रैलियां कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी आरजेडी के झंडे के साथ सड़कों पर उतर चुकी है। तेजस्वी का फोकस है युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई पर। वो बार बार कह रहे हैं, अब की बार रोजगार वाली सरकार। उनका लक्ष्य है कि युवाओं और किसानों का भरोसा दोबारा लालटेन में जल उठे। और जेडीयू की ओर देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। कई बार पलटी मारने वाले नीतीश अब जनता के बीच अपनी साख बचाने में जुटे हैं। उनका नारा है, काम बोलेगा वादा नहीं। पर जनता के मन में सवाल है, क्या 18 साल का शासन बिहार को वाकई बदल पाया है? वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान भी अपने बिहारी फर्स्ट मिशन के साथ मैदान में है। उनकी राजनीति अब युवाओं और शहरी वोटरों को लुभाने पर केंद्रित है। चिराग लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं, बिहार अब पुरानी सोच से आगे बढ़ेगा। इन सब के बीच प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान भी चुपचाप लेकिन मजबूती से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। गांव-गांव जाकर वे राजनीति को जन भागीदारी से जोड़ने की कोशिश में है। युवा और पढ़े लिखे मतदाता उनके संदेश को सुन भी रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या बिहार विधानसभा 2025 चुनाव में फिर से पुराने चेहरों पर भरोसा करेगा या कोई नया विकल्प चुनेगा? क्या जनता विकास, रोजगार और स्थिरता को तवज्जो देगी या फिर जाति और गठजोड़ की राजनीति हावी रहेगी? बिहार की धरती पर इस बार का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि सोच बदलने का भी इम्तिहान है। क्योंकि बिहार अब कह रहा है, हमारे वोट की कीमत सिर्फ वादा से नहीं, काम से तय होगी। तो दोस्तों, इस पे आप लोगों का टिप्पणी क्या है? कमेंट्स में जरूर लिखें।